नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम एवं भकराइन गांव के बीच टेम्पो और बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर। साहरघाट थाना क्षेत्र के जिला टोल में साउंड बॉक्स बजाने के विवाद को लेकर चाकूबाजी, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला हुआ दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने पर मधुबनी जिले को ब्रांड के श्रेणी में चयनित किया गया। साहरघाट में गायत्री परिवार गोष्ठी का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए दर्जनों लोग। गुप्त सूचना के आधार पर लौखा एसएसबी के जवानों ने 540 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस ने झपटमार गिरोह के सदस्यों को मोतिहारी से किया गिरफ्तार। नगद राशि सहित पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में हुआ होली मिलन का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। पंडौल प्रखंड के भवानीपुर महादेव मंदिर से आए हुए लोगों ने बिस्पी के भैरवा में किया जलाभिषेक। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले वासियों को दी होली की शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम एवं भकराइन गांव के बीच बाइक और टेम्पो की टक्कर में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम एवं भकराइन गांव के बीच बाइक एवं टेम्पो के आमने सामने की टक्कर में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। शवों का प्राथमिक इलाज स्थानीय पीएचसी पर करने के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जख्मी में दरभंगा जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र के कुबौल तरवारा गांव निवासी अमलेश पासवान, विकास पासवान तथा फुलिया देवी शामिल है। तीनों के सर एवं मुंह में चोट है। फुलिया देवी के पति अखिलेश पासवान ने बताया कि मां का इलाज कराने महुली गांव जा रहा था। इसी दरमियान रहुआ संग्राम एवं भकराइन गांव के बीच मधेपुर की तरफ से आ रही एक तेज गति टेम्पो ने बाइक में धक्का मार दिया। टेम्पो धक्का मारकर भागने में सफल रहा, लेकिन उसका नंबर नोट कर लिया गया है। टेम्पू वाला जाए 4-5 गो सवारी रहे, वो टर्निंग पर टर्निंग पर छोड़ कर गए। 5 लड़के ताकत लेते देखलिए हम परिवार के हाथ टूट गए, गिरले मुँहे पड़े रहे। उ छोरा हैंडल में दबा दे, उठे रहे। वो छोरा के मजलो हम सजलो भागते थे, बुरा हाल है। अब करो घर का नाम की हमर घर भेल कुबौल अखिलेश पासवान, जिला दरभंगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
साहरघाट थाना क्षेत्र के जिलाटोल में साउंड बॉक्स बजाने के विवाद को लेकर दो युवकों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी के घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना को लेकर के इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है। साहरघाट में साउंड बॉक्स बजाने के विवाद में जिलाटोल पर चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई, जबकि दूसरे एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। साहरघाट पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने जिलाटोल निवासी किशुन यादव को गिरफ्तार किया है। यह घटना रविवार की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मृतक रंजीत यादव राजाराम यादव का बेटा था, जबकि दूसरे पक्ष का जख्मी युवक गणेश यादव सुनील यादव का बेटा है। जानकारी के अनुसार मृतक और जख्मी युवकों के बीच साउंड बॉक्स बजाने से मना करने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ। बात बढ़ने पर दोनों के बीच चाकूबाजी हो गई। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए साहरघाट के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टर ने नाजुक हालत को देखते क्या मामला था बताइए। मामला कुछ नहीं, गाली गंजन हुआ, वो सब मारपीट के पहले से प्लान बनाया था। अच्छा, तो वो सब लाठी भरा के सब लेकर आया था। अच्छा, पुरानी रंजिश था क्या आप लोग के बीच में? हाँ। तो कौन चीज से मार दिया है, इनके ऊपर हमला कर दिया? छुरा से मारा है पीठ से। कब मौत हुई है? 11 बजे रात में। हाँ। आप कौन लगते हैं? उसका भाई लगता है उसको। और मृतक का नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार यादव। ठीक है। कौन सी थाना से आए हैं? साहरघाट थाना से। क्या मामला? ये मारपीट का है, मारपीट का मामला है। मर मर गया गया है। कितने उम्र के आदमी? कितना उम्र के आदमी? कितना में गए हो? क्या नाम है? रंजीत कुमार। नाम? रंजीत कुमार। अच्छा, कौन गांव के रहने वाले हैं? ये साहरघाट मुखिया पर जिला टोल। कौन चीज से मौत हुआ है? मौत तो मालूम हुआ है कि इसको छुरा मार दिया है। छुरा मार दिया है। आप चौकीदार हैं? हम चौकीदार हैं। क्या नाम है आपका? मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण किए जाने का मामला बिस्फी थाने में दर्ज हुआ है। लड़की के पिता के आवेदन पर एक लड़के के ऊपर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण किए जाने का मामला बिस्फी थाने में दर्ज की गई है। प्राथमिकी अपहृता के पिता ऋषिकेश झा के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान खजौली गांव निवासी अमन झा के द्वारा शादी की नीयत से लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इससे पहले भी मोबाइल पर फोन कर बराबर गाली गलौज किया करता था। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान के तहत चलाए गए कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने पर सब नेशनल सर्टिफिकेट के अंतर्गत मधुबनी जिले को ब्रांज की श्रेणी में चयनित किया गया है। राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने पर सब नेशनल सर्टिफिकेट के अंतर्गत मधुबनी जिले को ब्रांच की श्रेणी में चयनित किया गया है, जिसके लिए मधुबनी के 10 प्रखंड के 10 चयनित गांव में टीबी के मरीजों की खोज की गई थी। 20 दिन तक सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान 9 मरीजों को चिन्हित किया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन में बेहतर कार्य करने के लिए जिले के यक्ष्मा विभाग व राज्य स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत किया जाता है। संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर जीएम ठाकुर ने बताया कि यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने को लेकर जिले को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार की टीम के द्वारा सर्वे का कार्य किया गया है, जिसका 1 मार्च को समापन हो गया।
जिले में सब नेशनल सर्टिफिकेट के लिए 10 फरवरी से 20 दिन सर्वे अभियान चलाए जाने के बाद 1 मार्च को सीटीडी नई दिल्ली के द्वारा अभियान को स्थगित कर दिया गया। सर्वे में जिले के 10 प्रखंड के 10 गांव का चयन किया गया, जिसमें जिले के 20 कम्युनिटी वॉलेंटियर के द्वारा सर्वे का काम किया गया। 1 मार्च तक कुल 5,281 घर में कुल 20,981 सदस्यों का सर्वे किया गया, जिसमें 20,132 लोगों द्वारा सर्वे में हिस्सा लिया गया। कुल 849 लोगों ने सर्वे कराने से इनकार कर दिया। 20,132 व्यक्ति से सर्वे टीम द्वारा 235 संदिग्ध यक्ष्मा के मरीजों की पहचान की गई। 235 में से 207 मरीज के बलगम का नमूना लिया गया, जिसमें से सभी 207 का जांच किया गया। अभियान के दौरान कुल 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई, जिसमें रहिका के 3, बाबूबढ़ी के 1, बेनीपट्टी के 1, लखनौर के 1, मधेपुरा के 1, लौखी के 1 एवं बिस्फी प्रखंड के 1 गांव के मरीज शामिल हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज का संबंधित स्वास्थ्य केंद्र द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दवा चलाया जा रहा है। संचारी रोग के चिकित्सक ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह आम जन के सहयोग के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें टीबी रोगी खोजी अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीने में दर्द होना, चक्कर आना, 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी या बुखार आना, खांसी के साथ मुंह से खून आना, भूख में कमी और वजन कम होना, ये सब लक्षण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट में गायत्री परिवार के गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साहरघाट में गायत्री परिवार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। गायत्री परिवार के लोगों ने महायज्ञ के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। समाज में शांति के लिए कलश शोभा यात्रा, वायुमंडल वृद्धि के लिए हवन और बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए अनेक प्रकार के संस्कार देने के कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए। इसके अलावा प्रज्ञा पुराण, कथा और दीप यज्ञ कराने के विषय पर लोगों ने अपनी सहमति बनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र झा ने की। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नवल लाल कर्ण, सुरेंद्र सुमन, संजय झा, जगदीश ठाकुर, राधा रमन पूर्वे, लक्ष्मी कोमल, इंदिरा गुप्ता, शशिवाला भारती, अनीता देवी, उमा देवी, सुरेंद्र ठाकुर सहित कई लोगों ने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को प्रणाम करते हैं और साथ साथ होली और शब-ए बारात अपने अपने त्योहार अच्छे ढंग से मनाएं, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जनता मालिक बुद्धिजीवी हैं, अपने तौर तरीका से अच्छा ढंग से होली रंगों का त्योहार है, वो अच्छे ढंग से मनावे, आपस में सब मिलजुल करके ये त्योहार अच्छे ढंग से समाप्त करें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम अपने शहरवासी को और 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को एक बार फिर से होली और शब-ए बारात के शुभ अवसर पर 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक और नगरवासी को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और अपना अपना त्योहार अपने तौर तरीका से अच्छा ढंग से मनाएं, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। होटल गोकुल। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को
रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। लौखा एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 540 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक पिकअप वैन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएसबी ने गिरफ्तार युवक को लौखा थाना के हवाले कर दिया है। लौखा एसएसबी कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 246 से 500 मीटर भारतीय सीमा के अंदर गोविंद मेडिकल स्टोर के सामने एक पिकअप वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06JE 2548 से 540 बोतल प्रतिबंधित डाइलेक्स डीसी सिरप को बरामद किया है। पूछताछ में उपचालक की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना अंतर्गत गोपालपुर के निवासी किशोर राय के पुत्र चुन्नू राय के रूप में की गई है, जो आदर्श इंडिया ट्रांसपोर्ट के अधीन ट्रांसपोर्टिंग कर रहे थे। उपचालक ने एसएसबी को फर्द बयान देते हुए बताया कि प्रतिबंधित सिरप मुजफ्फरपुर जिले से आई है, जो लौखा के गोविंद मेडिकल स्टोर को देना था। उसी दौरान एसएसबी के जवानों ने छापेमारी किया। गौरतलब है कि एसएसबी को आता देख चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। एसएसबी ने सिरप, वाहन तथा उपचालक को लौखा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं लौखा पुलिस ने एसएसबी के दिए हुए प्रतिवेदन पर उपचालक के बयान पर कांड संख्या 55/2023 के तहत मामला दर्ज कर उपचालक और फरार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। कहाँ लेके जा रहे थे सिरप? कहाँ? लौखा ले जा रहे थे। कहाँ से? ट्रांसपोर्ट से मुजफ्फरपुर से लौखा है और उसके बाद नेपाल लेके जा रहे थे। नहीं, नेपाल तो लोग कहीं खाली हो रहा था। लोग ही में करते हैं। कब से कर रहे थे ये? सर हम 5-6 दिन से पहले अभी कैसे गाड़ी पर पहली बार लौखा आए हुए थे? जी पहले। किसके यहाँ देने वाले थे ये है उनका ध्यान में नहीं है। लौखा में कहाँ पे कोई निशान बताइए? बोर के पेड़ है ना, बोर के पेड़ और पटले अच्छा, बोर के पेड़ के दाहिने साइड में? हाँ, आगे मतलब दाहिने साइड में, साइड में। वहाँ से बस में लेके आए थे? नहीं, गाड़ी से आया था, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चुन्नू कुमार। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर। अच्छा, इससे पहले भी ये काम करते थे आप? जी नहीं। किसके थ्रू काम कर रहे हैं आप? ये सब तो अभी ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम आता था आपका? तो मतलब ये जानकारी नहीं था आपको कि इसमें क्या है? कि इसमें क्या है, हम तो जानते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट में कपड़ा लता आता है, गेठिया वेठिया आता है, यही सब आता है। थोड़ी ना पता कि हमको सर ये नहीं पता था कि ये सब है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के झपटमार गिरोह के सदस्यों को मधुबनी पुलिस ने पूर्वी चंपारण एवं मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बैंक पासबुक, नगद राशि, एटीएम कार्ड सहित कई सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 23 फरवरी को राम प्रकाश यादव जिला मधुबनी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बासोपट्टी की शाखा से 42,000 रुपये निकासी कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति के द्वारा वादी के पैकेट से थैला खींचकर भाग गया। इस घटना के संदर्भ में बासोपट्टी थाना कांड संख्या 49/2023 दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी घटना मोहम्मद एहसान के द्वारा केनरा बैंक बासोपट्टी से 54,000 निकासी कर हनुमान मंदिर के नजदीक उक्त रुपया गमछे में लपेट कर ले जा रहा था। उसी समय अपराध कर्मी द्वारा झपट्टा मारकर अपने सहयोगी अपराधी के मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। इस संबंध में बासोपट्टी थाना कांड संख्या 53/2023 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा दोनों कांड के विशेष टीम की गठित कर घटना के संगित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और छीना गए रुपये की बरामदगी के लिए विशेष टीम के सदस्यों को निर्देशित किया गया।
विशेष टीम ने पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर दोनों घटना में संलिप्त अपराध कर्मी मोहम्मद कासिम और अलमेंद्र कुमार को पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी थाना स्थित ग्राम बलवतिया से गिरफ्तार किया गया तथा छीने हुए 21,000 रुपये और पासबुक बरामद किया गया। इस अपराध कर्मी के पास से कई कर्मियों के 21,000 रुपये, एक पासबुक, अभियुक्त का आधार कार्ड, अभियुक्त का पहचान पत्र, SBI का ATM कार्ड और मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने IG से अनुरोध किया है कि इस कांड के उद्भेदन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाए। घर से मिला है, निश्चित रूप से वही लुटेरा में से है या रिसीवर में से, तो स्पष्ट हो गया एविडेंस में काम देगा। और कोड़ा गैंग तो आपको पूर्णिया और कटिहार के जो जंक्शन है वहाँ का है, लेकिन वो मत समझिए कि सिर्फ वही का लोग रहता है, उसका सरगना रहता है और कहीं कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसका फॉर्मेशन बनाए हुए, जहाँ से जो रहता है दो चार मिला करके एक गैंग बना लेता है, ऐसा लूटपाट करता है। आमतौर पर सर जहाँ बैंक है उसको निशाना बनाता है, या रास्ते में जो लेके जा रहे हैं रुपया उसको वो लोग निशाना बनाते हैं। तो बैंकों में सर गार्ड नहीं है, कहीं कहीं चौकीदार भी हम लोग जो है सारे बैंक की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ लगातार सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं और बैंक्स को भी अपने प्राइवेट गार्ड्स रखने की वो मैंडेट है, वो निर्देश है। वो पैसा बचाने के कारण से नहीं रखते हैं कई जगह पे, उसमें हम लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि उसको रखें। उसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग पार्टी जो है सारी बैंक्स में डेली बैंक चेकिंग की जाती है और उसके अलावा जो पब्लिक है उनको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि जो सामान, जिसमें इनफैक्ट एक और घटना हुई थी जिसमें एक आया और पैसा बदलने के लिए बोल के उनसे धोखाधड़ी करके वो पैसा लेके चला गया। तो लोगों को थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता होगी, किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें, किसी अनजान व्यक्ति को, और पैसा जो है बहुत ही ओपनली झोला में लेके ना चले। और अगर ज़्यादा पैसा ले जा रहे हैं तो लोकल थाना को सूचित करें, हम लोग उनको स्पॉट कराएं। आजकल एक चीज़ और प्रकाश में आ रहा है कि गहना साफ करने के नाम पर देहात में लोग टीम लेके चल रहा है और गहना को गायब कर दे रहा है। इसमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और आप लोग से भी आग्रह है कि इसको आप हाईलाइट कीजिए कि ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करें कि गहना को साफ करने के लिए दे दिए और उनका गहना ही साफ हो जाए, चोरी करके हो जाए। तो इसमें भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और कोई अननोन आदमी आता है ग्राहक बनकर या कुछ बेचने के नाम, तो थोड़ा शक तो जरूर रखना चाहिए, एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। सर जब से आप मधुबनी की कमान संभाले हैं तब से अपराध में अंकुश लगा है, और ऐसे अपराधी तत्वों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का क्लियर है कि जो भी कोई अपराध करेगा तो उस पर हम लोग किसी न किसी तरीके से, चाहे थोड़ा लेट हो, लेकिन हम कभी ना कभी उनको पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग उनको सजा दिलाने तक गोली को फिजिकली काउंट किया गया, शस्त्र को भी काउंट किया गया और विभिन्न पंजी को देखा गया कि संधारित है कि नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है एसपी द्वारा, वो उसको संधारित किया जा रहा है कि नहीं। उसमें फिर कुछ जहाँ त्रुटि थी वहाँ निर्देश भी दिया गया, तो सब ठीक ठाक है। परेड भी हुआ, परेड भी बहुत बढ़िया संचालित लोग किए। और पुलिस लाइन एक पुराने खंडहर बिल्डिंग में चल रहा है, जमीन तो मिल चुका है, लेकिन अब वो कब शुरू होता है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से कम शुरू हो जाए और 2-3 साल में हम लोग का अपना पुलिस लाइन हो जाए। कहाँ जमीन मिला? पंडौल में। उस जगह का नाम क्या है? बिरसाड़ गाँव है, वही बिरसाड़ चौक के पास। पंडौल थाना क्षेत्र में भी रखा। थैंक यू। ठीक है, करते रहते हैं। बड़ी स्तर से भी हमारी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है ताकि सजा दिलाई जा सके, इससे अपराध में कमी आएगी। हम लोग लगातार इस पर वर्कआउट करते हैं। सर, पकड़े गए अपराधी जो पकड़े गए हैं, क्या कोई स्थानीय यहाँ पर कोई संरक्षण प्राप्त है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये जो गैंग होते हैं इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि वो आज एक डिस्ट्रिक्ट में है, अगले दिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, और वो लोकल बैंक्स में जाके रेकी करते हैं। रेकी करके और जो कमज़ोर व्यक्ति या महिला या बूढ़े जो होते हैं उनको देखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, जो पैसा निकाल के जाते हैं और उनको सुनसान जगह पे जाके उनसे पीछे से पैसा छीन के भाग जाते हैं। और एक चीज़ और है कि सपोज कीजिए कि उसको मधुबनी में कांड करना है, तो जो गैंग बनाएगा वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि मधुबनी का नहीं रहे,
क्योंकि मधुबनी का है तो कोई आदमी पहचान सकता है, तो दूसरे जिला को रख लेगा। तो सर हर जगह यही कर रहा है, इसलिए पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर भी टेक्निकल सर्विलांस से तो पकड़ा ही जाता है। सर तो उसको रुकना पड़ता होगा फिर रेकी करने के लिए, यहाँ पर कहीं भी रुका होगा। आज बिहार में तो कहीं पर भी जा करके आप रेकी करके आ जा सकते हैं, दूसरे दिन काम करेगा आदमी, तीसरे दिन काम करेगा। तो वो उसका फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब। जितना मेहनत आप कर रहे हैं हो सकता है कि उससे दुगना मेहनत वो कर रहा हो, क्योंकि एक अच्छा खासा संख्या हो गया। दिनांक 23 फरवरी और 2 मार्च 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राम प्रकाश यादव सब पैसा 42,000 रुपये निकाल कर ला रहे थे और उनको पीछे से जो कूड़ा गैंग है उसके द्वारा झपट्टा मारकर छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार थे और भाग गए। उसी तरीके से 2 मार्च को मोहम्मद एहसान केनरा बैंक से पैसा निकाल के 54,000 रुपये निकाल के जा रहे थे और उसमें उनसे भी उसी मॉडल्स की तरह पैसा छीन करके मोटरसाइकिल सवार और भाग गए थे। इस पर लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। SHO बासुपट्टी और DSP जयनगर के नेतृत्व में और हमारी टेक्निकल टीम लगातार इस पर वर्कआउट कर रही थी। उसी क्रम में हमको क्लू मिला था, जिसमें हम लोगों ने हमारी टीम मोतिहारी में जा कर के और इसमें जो सम्मिलित 2 अपराधी है उनको गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी जो है मोहम्मद कासिम है, एक थाना पिपरा कोठी का, और दूसरा अलमिंदर कुमार तिरलोकिया, थाना पूर्वी चंपारण मोतिहारी का। दोनों मोतिहारी के हैं। तो दोनों के यहाँ से जब छापेमारी की गई है, उनके आवास पर तलाशी ली गई है, तो 21,000 रुपया उसमें से बरामद हुआ है। उसके अलावा जो पासबुक उसको झोले में था एक वादी का, वो बरामद हुआ है। अभियुक्त का आधार कार्ड और पहचान पत्र और ATM और जो घटना में मोबाइल प्रयुक्त हुआ था उसकी भी बरामदगी की गई है। ये सफलता मिली है। जो घटनाएं हुई थी, 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें तीनों में हम लोगों ने उद्भेदन किया है। और मैं आईजी साहब सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जो टीम शामिल थी उनको पुरस्कृत अपनी तरफ से करें। सर इसके पहले भी लोगों ने वारदात किया कहीं? सर इसमें कुछ बताया जाए कि छिनतई की घटना में आमतौर पर देखा गया कि कोठा गैंग के लोग शामिल रहते हैं। हाँ। अब मोतिहारी से मामला आया है। अब ये कुछ लोग जो है एक्चुअली क्या है, कोढ़ा गैंग से जो जुड़े होते हैं या उनसे किसी तरीके से जुड़े होते हैं, वो भी ये चीज़ें करने लगे हैं। नहीं, कुछ नवादा के लिए गैंग हुए हैं, नालंदा के लिए, तो कुछ जनरली कोढ़ा के ही होते हैं, कटिहार के, लेकिन कुछ बाहर के भी लोग करने लगे। मल्टी डिस्ट्रिक्ट वो अपना फॉर्मेशन किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मुखिया महासंघ मधुबनी के अनुषांगिक इकाई हॉनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मुखिया महासंघ मधुबनी के अनुषांगिक इकाई ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप के तत्वाधान में एक सेमिनार सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार व संचालन सोनू कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला अध्यक्ष मुखिया रूपम कुमारी व सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव समेत अन्य ने दीप जलाकर किया। वक्ताओं ने कहा कि आज संकल्प ले कि ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करेंगे और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हम जनप्रतिनिधियों को संकल्प लेना होगा कि समाज के विकास के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। वक्ताओं ने कहा कि होलिका दहन के साथ भ्रष्टाचार का दहन कर देना है। हम सभी आज के कार्यक्रम में संकल्प ले कि नए समाज के निर्माण करने के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से हटाना होगा। समाज सेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए हैं। कार्यक्रम को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह, DYFI के शशिभूषण प्रसाद, प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, SFC यूनिसेफ के प्रमोद कुमार झा, वीरेंद्र यादव, विनय गुप्ता समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। बहुत अच्छा लगा। हम लोग को करना भी चाहिए। अभी भी समाज में 99% ईमानदार लोग हैं और 99% लोग जवाबदेही उठाते हैं। चाहे उठाने का तरीका जो भी हो, ईमानदारी बरतने का तरीका जो भी हो, वो अभी भी करते हैं। इसी पर समाज और देश, राज्य, प्रखंड और जहाँ भी हो परिवार उसी पर टिका हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो कुछ दिखाते हैं, जो इसके लिए अपना क्षमता के पर ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास कितना क्षमता है, कितना दायरे में अपना ईमानदारी को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपना जवाबदेही दिखा सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत हमारे वीरेंद्र जी जो पूरे जिला में एक जवाब प्रकार मिलवला छे जे कंटेंट भऽ गेल छै ओहि सबके आधार पर। और हम एक बात जरूर कहब जे सबसे पहले हम RTI केने रही तो प्राइवेट स्कूल के संबंध में कोई मामला में हमरा कहीं पर RTI करऽ के जानकारी नहीं, लेकिन हम भाकपा माले के नेता भूषण सिंह जी के बराबर पेपर में पंजीयन 80 में देखल कि RTI कर, लेकिन हिनका हम भेंट करूँ, हम कहली कि नेताजी हमरा RTI करऽ के से फॉर्म, तो पहले यह फॉर्म दे रहा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के भवानीपुर महादेव मंदिर से आए हुए लगभग 200 शिव भक्तों का जत्था बिस्पी प्रखंड के भैरवा स्थित प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। किल विद्यापति के द्वारा पूजित भैरवा स्थित उगना शिवालय का संबंध रहा है। उन्हीं के प्रेरणा से हम सभी भवानीपुर मंदिर कमेटी के 200 सदस्य यहां पहुंच शिव एवं बाबा विद्यापति की पूजा अर्चना एक अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 89869। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समस्त जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जिले वासियों के नाम अपने संदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्साहपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली का त्योहार मनाएं। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समस्त जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। जिला पदाधिकारी ने अपने संदेश में कहा है कि सभी लोग उत्साहपूर्वक होली खेलें और मिलावटी रंगों के दुष्प्रभाव को देखते हुए उससे दूर रहें। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले रंगों और गुलाल का इस्तेमाल से बचें। इस मौके पर उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि जबरदस्ती बल प्रयोग के द्वारा होली न खेलें, जिससे दूसरों को बुरा लगे। उन्होंने सभी प्रकार के नशे के सेवन से दूर रहने की अपील जिलेवासियों से की है। विशेषकर नौजवानों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि आपके व्यवहार से दूसरों को परेशानी न हो, इसलिए हुड़दंग न मचाएं। उन्होंने कहा कि डीजे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, ऐसे में डीजे का इस्तेमाल न करें। साथ ही किसी भी लाउड स्पीकर पर ऐसे अश्लील या भ्रामक गाना न बजाएं जिससे किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की भावना को ठेस पहुंचती हो। जिला पदाधिकारी ने सोशल मीडिया को शुभकामनाओं के आदान प्रदान का बेहतर माध्यम बताते हुए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, न कि अफवाह फैलाएं। उन्होंने जिलेवासियों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। जिलावासियों को क्या कहेंगे होली पर सर? सभी मधुबनी जिला के समस्त जिलावासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही अपील करूंगा कि स्वच्छ होली खेलें और जो आर्टिफिशियल और केमिकल वाले कलर हैं उनसे बचें, बल्कि जो हम लोगों के आजकल तो मार्केट में ऐसे अबीर गुलाल भी रहते हैं जो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, उन्हीं कलर्स का प्रयोग करें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। और किसी ऐसे व्यक्ति पे बुरा न मानो होली करके जबरदस्ती रंग लगाने का प्रयास ना करें। जिनकी खुद से खेलने की इच्छा हो, मेरी यही अपील है, उन्हीं लोगों के साथ खेलें और सभी प्रकार के नशों के सेवन से दूर रहें, क्योंकि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोगों को जहाँ तक जानकारी रहती है कि लोगों के द्वारा नशे का सेवन करके उसमें उत्पाद करने की भी टेंडेंसी रहती है। मेरी यही अपील है कि नशे के सेवन से बचे, ऐसे अवसर पर होली के त्यौहार को नशा करके बर्बाद ना करें। और जोश खरोश में नौजवान कई सारे बाइक पे ट्रिपलिंग करके बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हैं, उसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है, जान की भी क्षति हो जाती है। मेरी यही अपील है नौजवानों से भी कि होली के त्यौहार को घर पे मातम ना मनने दें और संभल के कहीं भी जाना भी हो संभल के चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं और अच्छे तरीके से आप लोग सभी लोग होली मनाएं। पुनः अंत में मधुबनी जिला के समस्त जिलेवासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी। एक चीज है सर, डीजे पर प्रतिबंध है सर? हाँ बिल्कुल, यही है अपील करना जरूरी है। डीजे पे बिल्कुल रोक रहनी चाहिए और हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि डीजे प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे पूर्व के त्यौहारों में उल्लंघन के मामले आते हैं तो मैं कानूनी रूप से तो हम लोग कार्रवाई करेंगे जहाँ सूचना मिलेगी। लेकिन अपील है मेरी सभी लोगों को डीजे से बचें और कोई भी आपत्तिजनक ऐसा गाना ना बजाएं जो नॉर्मल लाउड स्पीकर पे भी, जिससे किसी भी व्यक्ति या समूह की
भावना को ठेस पहुंचे। जी ठीक है। सभी मधुबनी जिला के समस्त जिलावासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही अपील करूंगा कि स्वच्छ होली खेलें और जो आर्टिफिशियल और केमिकल वाले कलर हैं उनसे बचें, बल्कि जो हम लोगों के आजकल तो मार्केट में ऐसे अबीर गुलाल भी रहते हैं जो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, उन्हीं कलर्स का प्रयोग करें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो और किसी ऐसे व्यक्ति पे बुरा न मालूम होली करके जबरदस्ती रंग लगाने का प्रयास ना करें। जिनकी खुद से खेलने की इच्छा हो, मेरी यही अपील है उन्हीं लोगों के साथ खेलें और सभी प्रकार के नशों के सेवन से दूर रहें, क्योंकि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोगों को जहाँ तक जानकारी रहती है कि लोगों के द्वारा नशे का सेवन करके उसमें उत्पाद करने की भी टेंडेंसी रहती है। तो मेरी यही अपील है कि नशे के सेवन से बचे, ऐसे अवसर पे होली के त्यौहार को नशा करके बर्बाद ना करें। और जोश खरोश में नौजवान कई सारे बाइक पे ट्रिपलिंग करके बहुत तेजी से ड्राइव करता है, तो उसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है, जान की भी क्षति हो जाती है। तो मेरी यही अपील है नौजवानों से भी कि होली के त्यौहार को घर पे मातम ना मनने दें और संभल के कहीं जाना भी हो संभल के चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं और अच्छे तरीके से आप लोग सभी लोग होली मनाएं। पुनः अंत में मधुबनी जिला के समस्त जिलावासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर लोगों को डीजे से बचें और कोई भी आपत्तिजनक ऐसा गाना ना बजाएं जो नॉर्मल लाउड स्पीकर पे भी, जिससे किसी भी व्यक्ति या समूह की भावना को ठेस पहुंचे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं के प्रमुख गतिविधियों के साथ नए एमजीसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम आदि से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि कार्यों के ससमय निष्पादन पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत कार्य निष्पादित नहीं करने वाले अधिकारियों से कारण परीक्षा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवांत लाभ के लिए कर्मियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व ही उनके सेवांत लाभ की तैयारियां शुरू कर दी जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा के दौरान उठाए गए बिंदुओं पर जल्द से जल्द कार्य अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने जिले के सभी कौशल विकास केंद्रों का जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कराए जाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालय में कर्म पुस्तिका के अद्यतन संधारण को अवश्य बताते हुए स्पष्ट किया कि उनके निरीक्षण के दौरान यदि किसी कार्यालय में कर्म पुस्तिका अद्यतन प्राप्त नहीं होगी तो इसे कार्य में लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, पीजीआरओ सदर निधि राज, पीजीआरओ बेनीपट्टी किशोर कुमार, वरीय उप समाहर्ता मयंक सिंह, एडीएसएस आशीष प्रकाश समन, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग हुई। डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को सघन चेकिंग अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ किया है।
जिसमें सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सघन अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई है। लंबित कांडों का निष्पादन, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, कांडों की समीक्षा, लंबित कांडों का अनुसंधान, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं हाल ही में घटित घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्ती तेज करने एवं गंभीर कांडों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर आर.के. भानु, जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, लदनिया थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया जाए, शराब से संबंधित जो भी गतिविधि है उस पर अंकुश लगाते हुए कार्रवाई किया जाए, इन सब बातों पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो है चौकसी, रात्रि गश्ती, बॉर्डर के जो अनलीगल एक्टिविटी है और होली में विशेष सतर्कता हुड़दंगियों को लेकर जो है इस संबंध में जो है थानेदारों की पुलिस बल की तैनाती जो है कल सभी थानाओं में जो है शांति समिति की बैठक की गई, जयनगर थाना में भी किया गया और जिन जिन जगहों पर जो है चिन्हित जनप्रतिनिधियों द्वारा और जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ अगजा होता है, इन जगहों पे जो है प्रतिनियुक्ति है, उनका भी सुझाव लेकर हम लोगों ने तैनाती की है और कुछ बल जो है जिला से भी आया उसकी भी तैनाती की है। हम लोग अलर्ट हैं हर तरह से इस पर जो है। चला गया सर 175 21 सर 74 22 115 22 और 184 22 गया हुआ है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं गया, पहले गया वो आया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नगर निगम के विवाह भवन में समाज सेवी शाहजहां अंसारी के द्वारा सामाजिक सौहार्द होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में समाज सेवी शाहजहां अंसारी द्वारा सामाजिक सौहार्द होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली और समाज को भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर शाहजहां अंसारी ने कहा कि पर्व त्योहार हमें आचार्य का संदेश देती है, जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्मों का आदर करना सिखाती है। होली पर्व आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक होने का संदेश देती है। इस मौके पर रत्नेश यादव, मिथिलेश ठाकुर, सुनील पूर्वे, उमेश प्रसाद, बजरंग महतो, महंत गोपाल दास, राजकमल, धर्मवीर प्रसाद, अरविंद पूर्वे, जयंती देवी, रीता देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। उनको रंग लगाइए, जो रंग लगाना चाहते हैं उन्हें रंग लगाइए। और मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ फिर से, आने वाले वक्त में रमजान का मौका है। आपने देखा होगा, मैं मुस्लिम भाइयों को कह रहा हूँ, जब आप इफ्तार पार्टी करते हैं और हमारे हिंदू भाई इफ्तार में आते हैं तो कैसे आगे बढ़कर उनको टोपी पहनाते हैं। हम जब टोपी पहनाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, जब हमारे हिंदू भाइयों को रंग लगा देते हैं बड़ा खराब लगता है। तो अगर हम टोपी न पहनाएं तो हम तरफ रख सकते हैं कि हमें रंग भी नहीं लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो भी जिस धर्म के मानने वाले हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। हिंदू भाई अपनी जगह पर सही है, मुस्लिम भाई अपनी जगह पर सही है। हम लोग बस यही मैसेज दें आज इस मंच से कि हम लोग जिस तरह अपने मजहब की इज्जत करते हैं उसी तरह से दूसरे के मजहब की इज्जत करेंगे। ये सारा मामला, ये सारा विद्वेष, ये सारा कलेश खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर सब एक ही रंग के हो जाए तो सबका सब गधा हो जाता है। जैसे गधे एक ही जैसे होते पहचान में नहीं आते, तो तरह तरह के जो लोग होते हैं जो इंसान होते हैं, इंसान कहलाते हैं। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं और ये कहते हुए खत्म करते हैं कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोग जिंदा कौम है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी इतने सालों सैकड़ों सालों की जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, जिसको मिटाने, जिसको खत्म करने की बहुत कोशिशें हुई, उसके बावजूद आज हम लोग यहाँ पर खड़े
हमारा इतना इंतजार कर रहे हैं और दिल थाम कर बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। ये आयोजन, ये मेरा 5वां होली मिलन समारोह का आयोजन है, क्योंकि 2018, 19, 20, 21 में कोरोना काल के कारण मैं ये आयोजन नहीं कर पाया था। 2022 में वृहद रूप से मैंने होटल चंद्रा कॉम्प्लेक्स में करवाया था और इस बार यहाँ हो रहा है। तो कुल मिलाकर पहले जो आयोजन हुआ करता था वो इतना वृहद रूप से नहीं होता था, वो छोटे स्तर पर होता था, लेकिन 2 आयोजन जो दूसरे होटलों में हुआ वो भी वृहद था। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। काफी इंतजार हम आपको करवा ही चुके हैं। आमतौर पर देखा गया है कि हमारे यहाँ क्या है, आप एक बात और कीजिए, बैनर पर होली मिलन समारोह, इसमें तरह तरह के रंग हैं। उसी तरह से हमारे भारतवर्ष में जो हम लोग हैं, सभी जाति समुदायों के लोग जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग फूल हैं। जैसे किसी गुलसिदा में एक ही किस्म का फूल नहीं हो सकता। अगर एक किस्म का फूल है वो गुलसिदा नहीं होता है। अगर गुलसिदा कहलाता है, बाग कहलाता है, वो उसका शब्द नहीं है, उस बाग में तरह तरह के फूल हो। तो हम लोग भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के, की बगिया के तरह तरह के फूल हैं। कोई भी आदमी किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लिए मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं, हर आदमी को उनका धर्म बहुत ज्यादा प्यारा है। कलेश नाइटबाजी तब होती है जब हम लोग दूसरों के मजहब का, धर्म का मजाक उड़ाने लगते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।